ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने स्टार्ट किया था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। उसमें डिटेल स्टडी कर ली थी साथियों। एंगुलर वेलोसिटी किस प्रकार होती है और किस प्रकार इसे एक्सप्रेस किया जाता है, किस प्रकार ये अपनी इक्वेशन आती है साथियों, ओमेगा एक्स वाई। इस प्रकार साथियों, और इन्हें चेंज किया जाए तो किस प्रकार नेगेटिव माइनस या पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। इस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाते हैं। जैसा कि हम प्योर रोटेशन में पहले भी स्टडी कर चुके हैं। यदि आपको इस प्रकार याद हो तो शायद पी क्यू आर, ये तीन फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इन्हें आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर इनके मध्य में 90 डिग्री एंगल है। यदि ये एंगल चेंज नहीं होता है साथियों तो ये प्योर रोटेशन होता है। इफ़ एंगल इज नॉट चेंजिंग, अब यहाँ पर रोटेशन हो रहा है साथियों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव, हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं साथियों। आप चाहें तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट। आप जैसा आप चेंज करना चाहें, जैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव साइंस है, आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ आप कह सकते हैं साथियों एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसके मध्य में, रोटेशन होने के बाद भी अभी भी 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं साथियों जो ये एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और इस वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनेगा दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर एल्फा या डी एल्फा एंगल नाम देते हैं इसको डी बीटा एंगल नाम देते हैं। इस प्रकार इसकी रेट ऑफ चेंज कितनी होगी साथियों, डी एल्फा डिवाइड बाई डी टी। इसी प्रकार इसकी रेट ऑफ चेंज कितनी होगी, डी बीटा डिवाइड बाई डी टी। ये टाइम है साथियों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है साथियों। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं साथियों दोनों बराबर हैं तो डी एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी। या आप लिख सकते हैं साथियों दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, डी एल्फा इज इक्वल टू डी बीटा। देन अब आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एक्स वाई प्लेन में हम जो एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं साथियों। एक्स वाई प्लेन में ये एक्स होता है अपना, ये वाई होता है। यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी इस प्रकार मोशन दे रही है तो इसे आप कहेंगे ये एक्सिस है जेड एक्सिस। कहीं भी किसी पॉइंट पर आप लेंगे इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस होता है साथियों। तो इस प्रकार जैसा हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ये होता है ओमेगा एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ डी एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब साथियों जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इनको डी एल्फा यहाँ पर सेम है और डी बीटा की जगह क्योंकि इक्वल है इसके तो इसको डी एल्फा में चेंज कर दिया साथियों। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें फाइनली हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है डी एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाता है साथियों, 2 डी एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी। इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम फाइनली ओमेगा एक्स वाई इज इक्वल टू डी एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी, जो कि एंगुलर वेलोसिटी होती है साथियों सॉलिड मैकेनिक्स में अपने। वही सेम इसमें आप परिभाषा लगा सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी भी साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ये टाइम है साथियों जिस टाइम पर आप स्टडी कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें यह रिलेशन प्राप्त हो जाता है। इसी रिलेशन को बैलेंस करने के लिए जो सॉलिड मैकेनिक्स का रिलेशन है, इसी को बैलेंस करने के लिए साथियों ये हाफ लगाया जाता है। यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी ली जाती है, जो अब तक आप हाफ इस्तेमाल करते आ रहे थे साथियों, वो यही वजह है मेन। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी टू वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन सिमिलर टू एक्स वाई प्लेन। जैसा कि एक्स वाई प्लेन के लिए हमने ओमेगा एक्स वाई प्लेन निकाला है साथियों, एंगुलर वेलोसिटी ली उस प्लेन के लिए। तो वी कैन राइट, अब हम लिख सकते हैं वाई जेड प्लेन के लिए। ये अपनी साथियों अभी जो निकाली थी ऊपर ये वेलोसिटी है ओमेगा एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स इधर पहले आ रहा है साथियों, वाई इधर आ रहा है। तो यहाँ पर जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो इधर आ रही है साथियों, और जो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी हो रही है इधर आ रही है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं, ये अलग अलग इस्तेमाल किया जा रहा है इनको। तो इसी प्रकार अब हम वाई और जेड प्लेन के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं वाई जेड प्लेन के लिए वाई और ये जेड आ गया। अब इस जेड की वेलोसिटी साथियों जेड डायरेक्शन वेलोसिटी होती है। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इधर आती है साथियों, बीच में माइनस का साइन होता है। इसी प्रकार हम ये तीनों वेलोसिटी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए साथियों, और इसी प्रकार ओमेगा जेड एक्स प्लेन के लिए। वही सेम कंडीशन है साथियों, हाफ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जेड पहले एक्स बाद में, जेड की वेलोसिटी इधर और एक्स की वेलोसिटी इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है। इसे याद रखने के लिए इसे इस प्रकार आप ड्राइव कर सकते हैं।
जैसा कि हमने सिंपल ये ड्राइव किया था और उससे सिमिलर करके उसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए ये रिलेशन भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो फुल कैलकुलेशन कर भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि साथियों पिछली वीडियो में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, ये सारा रिलेशन किस प्रकार रिलेटेड है, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये जो अपना डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स है साथियों, ये एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी से रिलेटेड है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है साथियों। इसे जानने के लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, यदि आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा। इसी रिलेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर ओमेगा एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में है साथियों ब्रैकेट से बाहर, और ये डी एल्फा डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी। साइन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव एज रोटेशन, जैसा आपको स्टार्टिंग में दिखाया था साथियों, ये एंगल इस प्रकार चेंज नहीं हो रहा था, रोटेशन इधर हो रहा था। यदि इसका रोटेशन इधर है, इस फ्लूइड पार्टिकल का रोटेशन इधर है, तो ये एक दूसरे से आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, कौन सा आप पॉजिटिव ले रहे हैं कौन सा नेगेटिव ले रहे हैं, और ये रोटेशन भी आपका इस प्रकार चेंज हो सकता है, इनके मध्य का एंगल भी कम हो सकता है। अब साथियों प्लेन समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन है। अब यहाँ ओमेगा एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन में किसी फ्लूइड की वेलोसिटी को अपन कंसीडर कर रहे हैं, इस प्रकार रोटेशन मार रही है। लेकिन इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओमेगा एक्स वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड। यहाँ आप कह सकते हैं ये प्लेन है, ये एक्सिस है, यहाँ पर आप इसे बोलेंगे ओमेगा जेड इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस। यहाँ पर अब ये रोटेशन मार रही है साथियों, इस प्रकार कोई चीज़ घूम रही है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में भी घूम सकती है, किस प्रकार भी घूमे रोटेशन करे साथियों, तो इस एक्स के अबाउट ही तो घूमेगी जेड एक्सिस के, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। यदि अब आप वाई जेड प्लेन की बात करें, वाई जेड प्लेन की, तो एक्स एक्सिस के अबाउट कोई चीज़ घूमेगी, इस प्लेन पे बात होगी तो साथियों तो इसके अबाउट घूमेगी, तो इसे ओमेगा एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार जेड एक्स को ओमेगा वाई लिख सकते हैं साथियों। यहाँ पर इस प्रकार एक दूसरे को प्रदर्शित किया जा सकता है, कहीं आपको ये प्लेन में प्रदर्शित हो तो कहीं एक्सिस में इस प्रकार आपको प्रदर्शित मिल सकती है। जैसा आपको सूटेबल लगे उस प्रकार आप इसे व्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपके सपोर्ट के बिना साथियों किसी भी चैनल की ग्रोथ इम्पॉसिबल है, इसलिए आप सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर आप हमें फीडबैक भी देते रहें। यदि आप कोई सुझाव देते हैं, हमें पसंद आता है या फिर हमें समझ में आता है, तो हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। छोटे छोटे लोगों से साथियों अक्सर बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स। थैंक यू टू कंटिन्यू टिल द एंड, कीप सपोर्टिंग।